नंबर 4 सूरत-उन-निसा आयत नंबर 61 तफसीर वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा गया तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, आओ उस चीज के साथ फैसला करा लेते हैं अल्लाह के हुक्म की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ। ये वो चीज है जो यहूदी उससे कह रहा है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करा लेते हैं। ये मुनाफिक इंसान राइतल मुनाफिकीन, आप इन मुनाफिकों के हाल पर गौर करें। उस वक्त जब इन्हें यह दावत दी जाती है तो आप देखें इन मुनाफिकों को यसुद्दून अनका सुदूदा, बंद हो जाते हैं आपकी तरफ से। यसुद्दून सद्दा कहते हैं किसी चीज का रुक जाना, आपसे रुकते हैं अटक अटक कर, यानी फिर चलते हैं फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं फिर रुकते हैं, आना ही नहीं चाहते बड़ी मजबूरी से, जाहिर का भरम रखने के लिए कि हम मुसलमान हैं, शर्मा शर्मी आते हैं, वरना ये दर हकीकत मुनाफिक चाहते ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करें। इतना शदीद लबो लहजा और रवैया है अल्लाह ताला का कि मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को ना माने और इनके कवानीन और आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले और अल्लाह की किताब के खिलाफ कवानीन इनके मुल्कों में चलें। सोचना चाहिए अल्लाह ने मुनाफिकीन के मुताल्लिक कहा है कि राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, और इन मुनाफिकों को देखो कि ये रुक रुक के आपकी तरफ आते हैं। और ये बिल्कुल ठीक वो चीज है जब मुगल सल्तनत का जवाल हुआ और मुगलों के जवाल के बाद अंग्रेज इतने शातिर इतने चालाक थे, वो कैसे पूरे हिंदुस्तान को एकदम से उखेड़ सकते थे, कैसे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाता। उन्होंने हर अदालत में मुफ्ती भी बिठा दिया और अपना हाकिम भी बिठा दिया। उन्होंने कहा जी ये शहर के मुफ्ती हैं, आप अपना फैसला इनसे करा लें या हमारे कानून के मुताबिक करा लें, जैसे आपकी मर्जी। बड़े बड़े नवाब, जागीरदार, वडेरे, वो जब गए अदालतों में तो पता था कि अगर शरअ का फैसला हुआ तो हमारे खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के कानून पे फैसला कराएंगे, अंग्रेजों का कानून बस हमें मंजूर है। और खास तौर पे नवाबों ने रियासतों की जो तकसीम थी वो अंग्रेजों से कराई, और अंग्रेजों के कानून में उनके बेटों को हिस्सा मिला और बहुत सी मराहत मिल गई। कानून कौन सा अंग्रेजों ने अपने मुल्क में नाफिज करना था, वो तो वहां नाफिज करना था ना जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को पहुंचे जो लोग उनके यहां फैसले कराने आते हैं। इसी वजह से उस वक्त के मुफ्तियों ने कहा कि जो शरई कानून के खिलाफ उस अदालत में जाकर फैसला लेता है वो मुर्तद हो जाएगा। लेकिन कौन सुनता था फतवे। उन्होंने फैसले वहीं से जाकर कराए और उन्होंने अपनी जागीरों को सब चीजों को महफूज रखा। कब तक? अब पता चलता होगा जब कब्रों में पहुंचे होंगे, अल्लाह के हुजूर पहुंचे होंगे, तो अब पता चलता होगा कि मुसलमानों का निजाम तबाह करके और अंग्रेजों के पांव इस तरह हिंदुस्तान में जमवा के उन्होंने क्या काम किए और क्या कमाया उससे। ये हैं चीजें। दिल्ली में मुफ्ती सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। मुफ्ती सदरुद्दीन बड़े काबिल आदमी थे, ऐसे आदमी थे। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मुझ में जो सलाहियतें थी, फरमाते थे मेरी सलाहियतों में से एक हिस्सा हिकमत और फलसफा और इन चीजों का ये फलां आदमी ले गया, और एक चीज हिस्सा जो था मुझमें दीनियात का, शरीयत के बातों का, कुरान का, हदीस का, ये मौलवी इस्माइल ले गए। और फरमाते थे फिका की जो बातें मैं करता हूं ये मुझसे मुफ्ती सदरुद्दीन ले गए। और मुफ्ती सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवे का ओहदा कबूल कर लिया, अंग्रेजों की अदालत में चले गए और वो बैठ के फतवा देते थे, लोग अपने काम उनके पास ले जाते थे। लेकिन शाह अब्दुल गनी साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह और दिल्ली के उलमा, बड़े बड़े अच्छे उलमा, वो मुफ्ती सदरुद्दीन साहब के आके खाना तक नहीं खाते थे। कहते थे मुफ्ती साहब आपका पैसा हम नहीं जायज समझते, ये छोड़ दें। अंग्रेजों ने आपको इसीलिए रखा है कि मुसलमान आए और इधर ना आए उधर चले जाएं तो मुर्तद हो जाएं। और मुफ्ती सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह कई बार इन चीजों पे रोते थे और कहते थे कि मेरे पास आओ और मेरी मदद करो, नहीं जाते थे मुसलमान। शाह अब्दुल गनी साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उनकी नौकरानी कोई खानदानी चली आती थी बूढ़ी, और उनकी बेटी को लेके गली में खड़ी थी और रो रही थी बेटी बहुत ज्यादा।
تو مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سواری گزری تو مفتی صاحب نے روکا اور کہا یہ حضرت کی بیٹی نہیں شاہ عبد الغنی صاحب کی؟ ان کہا حضرت کی بیٹی ہے. کہا کیا ہوا؟ ان کا کیا بتائیں 2 دن سے فاقہ ہے گھر میں اور دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں اور رو رہی ہے یہ. تو مفتی صدر الدین صاحب گئے اور جا کر اس زمانے میں 1000 روپیہ بھجوایا اور حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ پیسے بھجوا رہا ہوں اور یہ جائیداد کی کمائی ہے جو والد صاحب کے ذریعے وراثت میں ملی تھی، بالکل حلال اور پاک ہے، اور جو انگریز تنخواہ دیتے ہیں وہ نہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھ کے بھیجا کہ مفتی صاحب میں تو آپ کی اس کمائی کو بھی جائز ہی سمجھتا ہوں جو آپ عدالت سے لیتے ہیں، صحیح فیصلے کرتے ہیں مسلمانوں کے، مگر طبیعت ایسی ہے نہیں. پیسے واپس بھجوا دیے اور تحقیق کی کہ مفتی صاحب تک یہ خبر پہنچی کیسے. تو اس نے بتا دیا کہ میں نے حضرت ایسے گزرے تھے، تو بتایا، اس کی چھٹی ہو گئی اور فرمایا کہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے جو ہمارے گھر کی بات کہیں اور پہنچا. اتنے متقی لوگ بھی تھے اور مفتی صاحب اس کے باوجود ان کا کلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بڑے اچھے شعر کہیں انہوں نے. اچھا چلو کہیں اور چل پڑیں. ارے نہیں، اور میں اور بزمے میں میری تھی کیا مجال، یہ تیری کم نگاہیاں لے گئیں بزمے شراب میں. نہیں، یہ شعر وزن پورا نہیں اتر رہا، لیکن بہرحال مفتی صاحب کے شعر بہت بہت ٹاپ کے، ان کتابیں بھی ایسی لکھیں. اچھا چلو یار ادھر چلتے ہیں. کہاں پہنچے تھے؟ 61 پہ. ہاں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اور ان منافقوں کو دیکھیے آپ کے پاس آتے ہیں اٹکتے اٹکتے، رکتے ہیں بہت زیادہ، چاہتے ہی نہیں کہ آپ کے پاس آئیں، شریعت کے فیصلے بالکل نہیں چاہتے. اب تک یہ اثر ہے مسلمانوں میں. آپ ہمارے یہاں سندھ میں چلے جائیں، حالانکہ ہمارے یہاں وراثت کے قوانین عام طور پر شریعت کے مطابق ہمارے ملک میں الحمدللہ وراثت اسی طرح تقسیم ہوتی ہے. کبھی نہیں جاتے سندھ کے وڈیرے وراثت کے قوانین میں، وہ اپنے خود ہی زمینوں پہ حکمران ہیں، خود ہی زمینیں اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. وراثت کو اس لیے نہیں چلنے دیتے کہ داماد کے پاس زمین چلی جائے گی، بیٹیوں کے پاس چلی جائے گی تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. بہت سی چیزیں ایسی. ہمارے یہاں یہ طے ہو گیا تھا کہ 10 سال میں پورے ملک کا نظام اسلام کے مطابق کر دیں گے، اور حکمران پھر ایسے آ گئے فوجی تو انہوں نے اس شک کو تو اڑا دیا اور پھر اسلام کے نام پہ وہ کچھ کیا جو اب کیا بتائیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اور ان منافقوں کو دیکھیے اٹکتے ہیں، رکتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے.